ढाका से खबर आई है, शेख हसीना वाजिद अगरतला भारत पहुंच गई। ये अगरतला वही जगह है जहां इसके वालिद शेख मुजीबुर रहमान ने मशरकी पाकिस्तान को अलग करने की साजिश की प्लानिंग की थी और भारत की राह उसमें मुलव्वस थी और वहीं पहुंच गई। बांग्लादेश में क्या कुछ हुआ, शेख हसीना वाजिद कितनी जमहूरियत पसंद थी और उन्होंने कितने लोगों को फांसियां दी। 1997 में मेरी उनसे ढाका में मुलाकात हुई थी, उसकी कुछ बातें मैं आज नाज़रीन को फिर बताऊंगा। इमरान खान साहब और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान दूरियां कम करने की एफर्ट्स हो रही हैं। खान साहब ने या उनके ट्विटर अकाउंट से कुछ ऐसे ट्वीट किए गए थे जो पाक फौज की क़यादत और फौज के खिलाफ थे, उन्हें डिलीट करने का काम शुरू कर दिया गया है। एक और मामला है पावर सेक्टर का, उस पर मैं मुख्तसरन आखिर में बात करूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन, मैं हूं तारिक सुमैर डेली मुमताज डिजिटल के साथ। ढाका से खबर आई है, शेख हसीना वाजिद अगरतला भारत पहुंच गई। ये अगरतला वही जगह है जहां इसके वालिद शेख मुजीबुर रहमान ने मशरकी पाकिस्तान को अलग करने की साजिश की प्लानिंग की थी और भारत की राह उसमें मुलव्वस थी और वहीं पहुंच गई। बांग्लादेश में क्या कुछ हुआ, शेख हसीना वाजिद कितनी जमहूरियत पसंद थी और उन्होंने कितने लोगों को फांसियां दी। 1997 में मेरी उनसे ढाका में मुलाकात हुई थी, उसकी कुछ बातें मैं आज नाज़रीन को फिर बताऊंगा। दूसरा मामला है नाज़रीन, इमरान खान साहब और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान दूरियां कम करने की एफर्ट्स हो रही हैं। खान साहब ने या उनके ट्विटर अकाउंट से कुछ ऐसे ट्वीट किए गए थे जो पाक फ़ौज की क़यादत और फौज के खिलाफ थे, उन्हें डिलीट करने का काम शुरू कर दिया गया है। अब आप देखें क्या होता है। फिर एक और मामला है पावर सेक्टर का, उस पर मैं मुख्तसरन आखिर में बात करूंगा। सबसे पहले मैं आऊँगा नाज़रीन बांग्लादेश की सूरत हाल पर। 1971 में पाकिस्तान को तोड़ा गया, उसके कई किरदार मगरबी पाकिस्तान में रहते थे। किताबें भी आ चुकी हैं, कमीशन महमूद रहमान कमीशन की रिपोर्ट भी आ चुकी है। हमारी अपनी कमज़ोरियां एक तरफ, दूसरी तरफ भारत की साजिश, मुक्ति बानी, अगरतला साजिश केस बना शेख मुजीबुर रहमान के खिलाफ, उसको गिरफ्तार किया गया और आज उनकी बेटी शेख हसीना वाजिद जो 19 साल मुसलसल इक़्तिदार में रहीं, उन्होंने जो जुल्म किए वो एक अलग दास्तान है, बड़ा लंबा प्रोग्राम करना पड़ेगा। वो भी आज हेलीकॉप्टर पे फरार होके बांग्लादेश से अगरतला इंडिया बंगाल में पहुंची। देखें, मैं आपको बताता चलूं नाज़रीन, शेख हसीना वाजिद पाकिस्तान के बहुत सख्त मुखालिफ थी, एंटी पाकिस्तान थी। दो वाक़यात कोट करूंगा सिर्फ। 2009 की बात है शायद, जब शाहिद अफरीदी की वजह से पाकिस्तान T20 का वर्ल्ड कप जीता था। ये उस स्टेडियम में मौजूद थी ढाका वाले में। इन्होंने ट्रॉफी देनी थी और इंडिया को ये तवक्को रखनी थी कि इंडिया जीत रहा है, ट्रॉफी इंडिया को मिलेगी। जब पाकिस्तान जीता तो इन्होंने रवायात की कोई परवाह नहीं की। पाकिस्तान के साथ नफरत की वजह से अपनी पॉलिसी स्टेडियम से चली गई। मैं 1997 का वाक़या नाज़रीन आपको बताता हूँ। मुशाहिद हुसैन सैयद साहब मौजूद हैं, साबिक़ वज़ीर इत्तलात व नशियात। ढाका में एक सार्क कॉन्फ्रेंस थी वज़रा इत्तलात की। पाकिस्तान से मुशाहिद हुसैन सैयद की क़यादत में एक डेलीगेशन गया, उसमें साफ़ियों में मैं भी शामिल था। जनाब फ़ारूक अक़दस साहब रोज़नामा जंग के बड़े सीनियर साफ़ी हैं, जनाब फ़ारूक फैसल साहब
बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, और जनाब मसूद मलिक मरहूम बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, वो हम सारे शामिल थे। कॉन्फ्रेंस के अंदर सुषमा स्वराज भारतीय वज़ीर इत्तलात थी। जब मुशाहिद हुसैन सैयद ने वहाँ भारतीय मज़ालम और कश्मीर के हालात का जिक्र किया, मकबूजा कश्मीर का, तो वो कॉन्फ्रेंस का बाइकाट करके चली गई और उन्होंने हमें कहा कि पाकिस्तान में कोई ऐसी हंडिया पकती है जिसमें कश्मीर का जिक्र ना हो। तो मैंने उनको कहा, सुषमा स्वराज को, कि पाकिस्तान में बच्चा बच्चा कश्मीर के लिए मरता है, कट मरने के लिए तैयार है, आप जितने मर्जी जुल्म कर लें, कश्मीरी पाकिस्तान के साथ हैं। इसके बाद खालिदा ज़िया वहाँ उस वक्त वज़ीर-ए-आज़म थी, चाय पे मुलाकात हुई, शेख हसीना वाजिद भी वहाँ आई और मुशाहिद हुसैन साहब ने उनसे गपशप की। मुशाहिद साहब ने, वो बंगाली बोलना जानते हैं, मैंने पिछले दिनों भी उनका एक इंटरव्यू किया था, क्योंकि वो स्टूडेंट रहे हैं, उनके वालिद साहब वहाँ फ़ौज में थे तो उनकी पोस्टिंग थी। तो मुशाहिद हुसैन ने फिर उर्दू में गुफ्तगू कर दी, शेख हसीना वाजिद ने, तारफ़ हुआ, गपशप हुई। तो वो पाकिस्तान के इतने ख़िलाफ़ थी नाज़रीन कि उन्होंने बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए पाकिस्तान के बारे में, बहुत सख्त ज़ुबान इस्तेमाल की। मैं आपको नाज़रीन बताऊं, मैं ज़िंदगी में बहुत दफ़ा रोया हूँगा, एक अपने वालिदैन के इस दुनिया से जाने पर, और एक दफ़ा सबसे ज़्यादा मैं अगर जब रोया हूँ वो पतन ग्राउंड, जहाँ पे 16 दिसंबर 1971 को हथियार डाले गए थे। एक न्याजी साहब होते थे, जनरल न्याजी, उन्होंने, और वहाँ हमें ले जाया गया, कोई भी डेलीगेशन पाकिस्तान से जाए तो मैं सबसे ज़्यादा वहाँ मुझे आंखों में आंसू आए। मैं रोया कि ये पाकिस्तान के साथ क्या जुल्म हुआ और किन्होंने किया, अल्लाह उनको गर्क करे। वो एक अलग। लेकिन ये देखें, आज वही शेख हसीना वाजिद, वही जमात इस्लामी बांग्लादेश, जिसके रहनुमाओं को उसने फांसियां देने की हैट्रिकें, दर्जनों सैकड़ों लीडरों को फांसियां दी कि वो पाकिस्तान के सोच रखते थे, पाकिस्तान का साथ दिया था उन्होंने 1971 में। और उसी कोटा सिस्टम जो उन्होंने 30% कोटा मुकर्रर किया हुआ था कि 1971 में मुक्ति बानी के लिए काम करने वाले बच्चों, उस पर मूवमेंट शुरू हुई और फिर आज उसको इक़्तिदार से महरूम होना पड़ा। 300 से ज़्यादा शहादतें हुई वहाँ स्टूडेंट्स की। वहाँ के आर्मी चीफ का आज हमने पहली दफ़ा नाम सुना, उनका नाम है कमरुज़्ज़मान साहब। उन्होंने अभी खिताब किया है और कहा है कि अबूरी हुकूमत बनाई जाएगी और फिर देखते हैं, फिर इलेक्शन होंगे बांग्लादेश में। तो ये हालात हैं बांग्लादेश के अंदर हुए। शेख मुजीब के साथ जो कुछ हुआ, कर्नल फारूक की क़यादत में फ़ौज के दस्ते ने उन्हें 1974 में हलाक किया था, पूरे ख़ानदान को ही ये बाहर रह गई थी। तो इंडिया को बड़ी शिकस्त हुई है आज। इंडिया को पहले एक अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान की जब हुकूमत आई थी तो वो शिकस्त हुई थी, अब ये दूसरी शिकस्त हुई है इंडिया को। अब देखते हैं कि आगे चल के वहाँ क्या हालात बनते हैं, क्या सूरत हाल बनती है और पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश के ताल्लुकात किस रुख पे चलते हैं और ख़ित्ते में क्या तब्दीलियाँ आती हैं, क्या डेवलपमेंट्स होती हैं। नाज़रीन, दूसरा मामला है, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि इमरान खान साहब की बहुत कोशिश है आजकल कि फ़ौज के साथ कोई मामलात सेटल हो जाएं, लेकिन 9 मई की माफ़ी नहीं मांगनी। साथ ये भी कह देते हैं, आज इतलात मौसूल हुई हैं कि जी खान साहब की तरफ से या उनके अकाउंट से कुछ ट्वीट ऐसे बड़े सख्त किए गए थे फ़ौज के ख़िलाफ़, उन्हें डिलीट करने का काम शुरू कर दिया गया है।
तो ये मेरा ख़्याल है अली अमीन गंडापुर के जो राब्ते हुए हैं और उमर अयूब के कुछ राब्ते हुए हैं, उनकी रोशनी में इमरान ख़ान का जहन बदला है और सूरत हाल अब इस तरफ चलना शुरू हो गई है। आइंदा चंद रोज़ में देखते हैं इस हवाले से क्या डेवलपमेंट्स होती हैं। FIA साइबर क्राइम विंग की बात हो रही है। साइबर क्राइम विंग की कारकर्दगी इतनी नाकस है कि उज़्मा बुखारी जो वज़ीर इत्तलात पंजाब हैं वो चीख पड़ी हैं। उनकी जो जाली वीडियो बनाई गई, एक शख्स गिरफ़्तार भी हो गया है, कुछ और भी गिरफ़्तारियाँ हुई हैं, वो एक सियासी जमात से लिंक बताया जा रहा है। लेकिन साइबर क्राइम की कारकर्दगी इतनी नाकस है कि एक सिटिंग मिनिस्टर कह रही है वज़ीर आज़म को कि साइबर क्राइम विंग को बंद कर दें। ये हालात है। तो फिर सोशल मीडिया कैसे, आप कानून बना तो देते हैं कि किसी की किरदार कुशी ना की जाए, कोई ऐसी फेक वीडियोज़ ना चलाई जाएं, फेक न्यूज़ ना चलाई जाएं, तो साइबर क्राइम विंग की कारकर्दगी पर वज़ीर चीख रहे हैं और दूसरी तरफ अपोजिशन भी कहती है कि ये बड़े गलत यहाँ तफ्तीश होती है, सही मुकदमे ऐसे जाली बनाए जाते हैं। देखते हैं इस हवाले से आइंदा चंद रोज़ में क्या डेवलपमेंट होती है। नाज़रीन, इंशाअल्लाह कल आपकी खिदमत में मैं दोबारा हाज़िर हूँगा। मैंने कुछ एक दो मुस्लिम लीग नून के मामलात पे, अंदरूनी मामलात पे बात करनी थी, आज करने का मेरा इरादा था। मेरे पास काफ़ी मालूमात इकट्ठी हुई हैं, लेकिन आज बांग्लादेश की डेवलपमेंट हुई है, इसलिए मैं वो कल के प्रोग्राम में छोड़ता हूँ और मैं बताऊँगा कि अंदरूने खाना क्या खिचड़ी पक रही है और क्या कहानियाँ चल रही हैं, क्या साजिशें प्लान की जा रही हैं। नाज़रीन, इंतज़ार कीजिएगा, कल मैं इंशाअल्लाह इस हवाले से कुछ अहम इंकशाफात करूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।